नामी ग्रामी लोग हैं जो समझते हैं कि मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। भाई ठेकेदार आप बन जाओ, लेकिन वक्त के हित में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कौन लोग हैं जो? तहसीन का पठान बहुत गलत आदमी है, हमारे से उसने चुपचाप से कमेटी बना के ऐसा किया है। जो खुद गलत है वो दूसरों को गलत घोषित करने का काम कर रहा है। खान के खड़े नहीं हुए, मस्जिद के जो भी 1.5 लाख रुपए थे वो हाजी जी द्वारा उनको दे दी गए हैं। आपको बता दूं तहसीन पठान जी को, और मेरे के 4 लाख रुपए मैंने मुझे भाई को दिए, मैंने दुकान खरीदी है। तो मैंने आपको कैसे दे दी? मस्जिद की दुकान जी तो बिस्ती नहीं है। कहता मैं 2 लाख अभी पहले दिए, तो 2 लाख मैंने अभी दे दी, और मैंने चाबी मेरे पे, आपकी जो भी लिखा पड़ी होगी मैं करा दूंगा। इसके काम से जो लोग देखिए, झूठे लोग जो अफवाह फैलाना सिद्ध नहीं करती। वक्त की कमेटियां नहीं बन पाती, जो बेईमान उचक्के लोग हैं, जब कमेटियां नहीं बन पाती, बिल्ली को सीखा नहीं मिल पाता, तो फिर वो पंजे मारने लगती है। यही कंडीशन लोगों की हो गई है। भाई अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार करा तो एक आध भ्रष्टाचार का सबूत तो उनके पास होगा ना, एक भी हो। अगर एक भी होगा उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। एक तो 22 में, लेकिन कुछ साजिश करके अतिक्रमक ने, और वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं तहसीन पठान, इन्होंने तहसीलदार और एसडीएम से मिलकर पुनः इस पर कब्जा करा दिया गया। खैर अब ये वक्फ बोर्ड में केस चल रहा है, उम्मीद है जल्द से जल्द ये खाली हो जाएगा। और यहाँ जो परंपरा चल रही है, 50-60 दुकानें हैं और 8,800 फीट से ज़्यादा का क्षेत्रफल वक्फ है जो इमामबाड़ा का। इमामबाड़ा है मेन, इसके अंदर एक दर ताज़िया रखने का, आलम रखने का, दूसरा मजलिस के लिए है, तीसरा और जो है उनके लोगों के ज़ायरीन के बैठने उठने के लिए है। बाकी ये पूरा चौक बड़ा है, और इसके अलावा जो संपत्ति है वो इमामबाड़े के खर्च के लिए है। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी तरफ सब कुछ करते हैं, यहाँ से कोई आमदनी नहीं है। तो ऐसे अवैध कब्जे वाले जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं की कमेटियां बन जाएं, और दूसरा एक जिले में भी चाहते हैं कि जिला की कमेटी हमारी बन जाए, तो हमारा वर्चस्व बना रहेगा। कुछ नामी ग्रामी लोग हैं जो समझते हैं कि मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। भाई ठेकेदार आप बन जाओ, लेकिन वक्त के हित में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका है आदिल आदिल भाई, ये किसके नाम से दुकान है? पापा के नाम से। आपके पास कितनी दुकान है आपके पापा के नाम से? एक कहाँ पर है? एक पीछे है माड़े वालों के लिए, हाँ, एक ये। कितना किराया देते हैं टोटल आप? हम 2950 रुपये। 2950 का किराया देते हैं आप। रसीद आपको ये देते हैं? किराया का 2950 है, और रसीद है 4,500 की एक, और 500 की एक। ये जो दुकान है ये कितने नंबर आ रही है इसमें? 7 नंबर। आपके पड़ोसी का नाम क्या है? पड़ोसी के अशोक भाई की दुकान है, उसके पास है। उसके बाद में वो दुकान आप इसमें दुकान को चलाते हैं, कितना किराया देते हैं आप इसका? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। शायद किसको देते हैं आप ये? मामी को, उन्हीं की दुकान है, उनने हमें किराए पे दे रखी है। उनने आपको किराए पे दे रखी है। ग्वालियर में पिछले दिनों से जारी जिला वक्फ कमेटी और मस्जिद कमेटी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि वक्फ कमेटी के जिला सदर तहसीन पठान द्वारा बहोड़ापुर स्थित मस्जिद का निरीक्षण करने के बाद उपजे विवाद में उनके खिलाफ लामबंद हुई मस्जिद कमेटियों और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भ्रष्टाचार और मस्जिद पर अतिक्रमण करने के तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद वक्फ कमेटी के जिलाध्यक्ष तहसीन पठान ने सामने आकर मस्जिद कमेटियों द्वारा वर्षों से की जा रही अनियमितता और भ्रष्टाचार पर पलटवार करते हुए शहर की कई मस्जिद कमेटियों के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। तहसीन पठान ने कहा है कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो जारी कर मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वे लोग एक सबूत मेरे खिलाफ ला दें तो मैं खुद ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। वहीं वक्फ अध्यक्ष पर आरोप लगाने वालों का कहना है कि तहसीन पठान ने अपने लोगों द्वारा मस्जिद कमेटियों पर अवैध कब्जा करते हुए लाखों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, लेकिन तहसीन पठान इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मैं वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार शिक्षा निधि न देने वाली मस्जिदों का निरीक्षण कर रहा हूं, और उनमें जो कमी पाई जाती है उसके आधार पर कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा। तहसीन पठान ने बहोड़ापुर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष साकिब खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि साकिब खान अपने रिश्तेदारों को अवैध रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। वहीं मस्जिद से जुड़े 25 दुकानदार
चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वसीम पठान द्वारा अपने अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जमे रहने के आरोपों पर उनका कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें नियम कानून का ज्ञान नहीं है। जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक मैं ही प्रभारी अध्यक्ष रहूँगा। वक्फ के अध्यक्ष तहसीन पठान द्वारा भी सोशल मीडिया पर बहुड़ापुर मस्जिद पर दुकानदारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खुलासे का वीडियो वायरल किया गया, जिसमें संबंधित दुकानदार ने 6,000 देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर इसी व्यक्ति द्वारा अपनी सफाई में एक और वीडियो वायरल किया गया कि 6,000 रुपये सामान के एवज में दिए गए थे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों के बीच तहसीन पठान ने वक्फ बोर्ड के CEO द्वारा भोपाल से दिए गए आदेश के आधार पर यह ऐलान किया है कि जो मस्जिद शिक्षा निधि में अपना सहयोग नहीं कर रही है, अपना योगदान नहीं दे रही है, उनका निरीक्षण जारी रहेगा और उनमें जो कमियां पाई जाएंगी उसकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल को सौंपेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट, क्या कहा तहसीन पठान ने और किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ऐसे अवैध कब्जे वाले जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं की कमेटियां बन जाएं, और दूसरा एक जिले में भी चाहते हैं कि जिला की कमेटी हमारी बन जाए तो हमारा वर्चस्व बना रहेगा। कुछ नामी ग्रामी लोग हैं जो समझते हैं कि मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। भाई ठेकेदार आप बन जाओ, लेकिन वक्फ के हित में काम करो। कोई वक्फ की कमेटियाँ नहीं बन पाती, जो बेईमान उचक्के लोग हैं, जब कमेटियाँ नहीं बन पाती, बिल्ली को छींका नहीं मिल पाता तो फिर वो पंजे मारने लगती है। यही कंडीशन लोगों की हो गई है। भाई अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार करा तो एक आध भ्रष्टाचार का सबूत तो उनके पास होगा ना, एक भी हो। अगर एक भी होगा उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उंगली.in और मैं हूं संजय कलमकार। हाल ही में जिस तरह से वक्फ कमेटी और जो मस्जिद कमेटियां हैं ग्वालियर में, उनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो कहीं ना कहीं ये पूरे मुस्लिम समुदाय का या मुस्लिम समाज का नुकसान भी करती है, क्योंकि आपस में आपसी फूट दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनती है। मेरे साथ में आज वक्फ कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं तहसीन पठान। उनसे बात करेंगे कि किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। लगातार जो मस्जिद कमेटियां हैं वो अध्यक्ष जी पर जो है आरोप लगाती चली आ रही हैं और अध्यक्ष जी लगातार उनको जवाब भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने निरीक्षण किया जिसमें तमाम सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। अब देखना यह है कि उन गड़बड़ियों को लेकर किस तरह से कार्रवाई होगी। जी नमस्कार। नमस्ते भैया। किस तरह से देखते हैं, चूँकि आप एक मस्जिद पर पहुँचे और उसके बाद में आपने जिस तरह से कार्रवाई की या निरीक्षण किया, किस तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई और ख़ास तौर पर क्या कारण रहे कि आपको मस्जिद पर वहाँ पर पहुँचना पड़ा, और फिर बाद में आपने वीडियोज़ भी कुछ आपने बनाए, कुछ उन लोगों ने वीडियो वायरल किए, किस तरह के आरोप लगता है? देखिए नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुड़ापुर जो मस्जिद है एबी रोड पर, उसके अध्यक्ष हैं जनाब साकिब खान साहब। उनके खिलाफ शिकायत रईस खान पत्रकार साहब और स्थानीय मोहल्ले के जो लोग हैं उनके द्वारा शिकायत की गई मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को, और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा एक लेटर निकाला गया मेरे नाम से, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष ग्वालियर का हूँ, 28/7/25 को। और ये लेटर के द्वारा मुझको बताया गया है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को वक्फ की दुकानों पर कब्जा करा दिया है और किराएदारी का दुरुपयोग कर रहा है। इस सिलसिले में जब ये लेटर मुझ पर आया तो मेरे द्वारा जांच करने के लिए आदेश था, तो मैं जांच करने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ के जो अध्यक्ष हैं साकिब, उनको 14/8/25 को फ़ोन करा, परंतु उन्होंने बात कर ली और बात करने के बाद ये बोला कि मैं आपको बताऊँगा, अभी समय दे दीजिए। फिर 5 दिन बाद मैंने 19 तारीख को फिर उनको कॉल करा तो नहीं उठाया, 2 कॉल करे नहीं उठाया, फिर 22 तारीख को फिर मैंने उनको कॉल करे नहीं उठाया। तब मैंने उपाध्यक्ष जी जो एजाज साहब हैं उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप भाई जुमे की नमाज़ के बाद आ जाए, जुमे की नमाज़ में आ जाइए और बाद में फिर बैठ के इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो लेटर आया है ये मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये बाकायदा लेटर आया है मेरे नाम से और जांच का आदेश किया गया है। अगर जांच का आदेश है तो मैं जांच करने तो जाऊँगा ना। क्या कारण रहे कि उन्होंने आपको तय समय के बाद भी आपने लगातार फ़ोन किए
उसके बाद आपको उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर आप वहाँ पर पहुँचे, आपने जो है वीडियोस भी बनाए, जो वहाँ पर किराएदार दुकानदार हैं उनके भी आपने वीडियो बनाए, क्या कारण रहे? देखिए, उनके द्वारा एक वीडियो जारी करा गया और मस्जिद में खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के कहा गया कि मेरे को उनके द्वारा रसीद कट्टे दिखाए गए। यही झूठ बोल रहे हैं मस्जिद के अंदर खड़े होके, आप मस्जिद के सदर हैं और झूठ बोल रहे हैं रसीद कट्टे दिखाए गए, जबकि आप तो अपनी बीमारी का बहाना बना के कि मेरे पेट में दर्द है वहाँ से चले गए। खैर चले गए, उसके बाद जब मेरा निरीक्षण करा मैंने और वहाँ जब मैंने देखा, जिसका मुझको अधिकार है, जिसको मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ मैंने देखा कि कुछ मेरे ख्याल से इसमें मेरे द्वारा जो गिनी गई वो करीब दुकानें हैं, उसमें 25। उसमें से जब 7वें नंबर की दुकान पे मैं पहुंचा तो कोई दिलशान खान बैठे थे वहाँ पर। उनके द्वारा बताया गया कि साहब मैं 6,000 रुपये किराया देता हूँ और मस्जिद को 1,700 रुपये की रसीद होती है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ उनका कन्फ्यूज़न रहा हो और उसने साथ में ये भी कहा कि मैं बिजली के बिल के 1,700 रुपये देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत है और इनसे अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी जवाब देने को तैयार नहीं है आज तक। क्या मस्जिद के बिल को भी वो अपने साथ ले रहे हैं, जबकि बिल की जो जिम्मेदारी है वो दुकानदारों को देना चाहिए। मस्जिद कहाँ से बिजली का बिल 200 रुपये लेकर किसी दुकानों को बिजली बिल देगी? तो आप कह सकते हैं कि बिजली का बिल जो है वो चोरी का जरिए चलाया जाए। देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर आप दुकानदारों को बिजली दे रहे हैं 200 रुपये लेकर, वो कहाँ से दे रहे हैं? क्या आपने उसके लिए वैध कनेक्शन ले रखा है या आपने सारे लोगों को किस तरीके से दी जा रही है? जांच का विषय है, इसकी जांच ज़रूर होना चाहिए, जिससे पता पड़े। मैं कहना चाहूँगा आवाम को भी पता पड़े। और ख़ास बात यह है कि जो मैंने जानकारी निकाली कि साकिब अध्यक्ष जो है वो सिर्फ इसलिए मिलने नहीं आया क्योंकि उनके मामू के पास में उसी जगह पर बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट है, 50 बाई 50 के करीब एक जगह पर, जबकि उनको 10 बाई 10 की किराएदारी की गई है और वो 50 बाई 50 पे वहाँ एनक्रोचमेंट करे हुए हैं। तो हो सकता है ये वजह भी हो कि वो मुझे जवाब देने नहीं आ रहे हो, क्योंकि हकीकत में मैंने जो देखा, जानकारी भी मिली है कि वो 50 बाई 50 पे कब्जा करे बैठे हैं। देखिए, मस्जिद और भी ग्वालियर में है, बहुत सारी मस्जिद है, उसमें से कुछ मस्जिद ऐसी हैं जिनके जो पूर्व सदस्य थे या पूर्व जल अध्यक्ष थे या जो पूर्व मेंबर थे, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने अतिक्रमण करवाया, आप वसूली कर रहे हैं, इस तरह के आरोप जो है वीडियो भी आपने देखे होंगे, वीडियो भी आपके खिलाफ आए हैं। तो क्या कारण है कि इतने सारे लोग आपके खिलाफ लगातार हो रहे हैं, लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, लगातार आपके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? जी देखिए, जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ एक बार, उसके बाद जो चेयरमैन साहब मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर सन्नोर पटेल साहब, उनकी नीतियाँ बड़ी स्पष्ट हैं कि हमको वक्फ का पैसा जो हमारे और मुस्लिम समाज के बुजुर्गों ने वक्फ करी मस्जिदें, वक्फ करी प्रॉपर्टियाँ, सारी ईदगाहें वक्फ करी, उसकी जो इनकम है उसका जो उपयोग होना चाहिए वो गरीब मुस्लिम तबके के फलाई कामों में होना चाहिए, जिसको वो करा रहे हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपने पेटों में भरना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेटियां बनाना चाहते हैं, अपना जबरन कब्जा करना चाहते हैं, उनकी कमेटियां नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। एक व्यक्ति द्वारा मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि साहब इनके द्वारा मेरी कमेटी जो है नहीं बनाई गई। अरे भाई, वो वहाँ पर पिछले 6 साल से, जो कुरैशी है वो 6 साल से वहाँ कब्जा करे बैठा हुआ था। एक मस्जिद की दुकान थी जिसको किराए पे नहीं दे रहा था, शटर बंद कर रखा था और दुकानों से मात्र 100 और 50 रुपये दुकानों का किराया ले रहा था। ना उसने उसके द्वारा किसी का कोई नोटिस निकाला गया दुकानों को किराया बढ़ाने के लिए, ना कोई कार्रवाई करी गई, ना धारा 54 की कार्रवाई करी गई, और उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि साहब मेरी कमेटी नहीं बनी। अरे भाई, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कमेटियाँ बनाता है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर कमेटी बनाना चाहिए। जब आप नहीं गए, कोई नया आदमी जाके कमेटी बनवा लाया, और जब कमेटी बन गई तो उसको अधिकार होता है दुकानें देने का। उसने किसी को दुकान दी, अगर गलत दी, सही दी, तो ये आप उसकी कंप्लेंट करिए, वक्फ बोर्ड उसका फैसला लेगा। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि एक वीडियो ऐसा ही वायरल हुआ जिसमें आपको गंदा आदमी कहा गया कि वो बहुत गंदा गंदे आदमी, भ्रष्ट हैं, जैसे कि ये सामने वीडियो दिख रहा है। व्यक्ति ने कहा आपके बारे में, और भी लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? भाई मेरे, जब से मैं बना हूँ तब से वक्फ के तौर के लिए काम कर रहा हूँ। जिन लोगों की वक्फ की कमेटियाँ नहीं बन पाती, जो बेईमान उचक्के लोग हैं, जब कमेटियाँ नहीं बन पाती, बिल्ली को छीका नहीं मिल पाता, तो फिर वो पंजे मारने लगती है। यही कंडीशन लोगों की हो गई है। भाई, अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार करा तो एक आध भ्रष्टाचार का सबूत तो उनके पास होगा ना, एक भी हो,
अगर एक भी होगा उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। एक तो अब ये कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरे को करने नहीं दे रहे। मेरे द्वारा वक्त की कितनी प्रॉपर्टियों को जो है काम करा गया। मैं अगर आपको गिराना चाहूँ तो मौलवी जरी साहब की दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसके नामांतरण के अंदर अपर्याप्त क्या से मेरे द्वारा जीता गया, उसको मेरा सिग्नेचर है, मेरा नाम है उस ऑर्डर के अंदर। उसके बाद नूर मस्जिद कब्रिस्तान जो है इतने लोगों ने उस पर कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टी बता रहे थे, उसको हमने सेशन के अंदर वहाँ की जो स्थानीय कमेटी है और उसके जो अध्यक्ष थे उस वक्त असलम नेताजी, उनके साथ मिलकर और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हमने 2 बार उसको सेशन में जीता, 1 बार हाईकोर्ट जीता, फिर तहसील जीता, हमने उसको मुक्त कराया। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं। अभी गांधीनगर के अंदर मेरे द्वारा 4 लोगों पर धारा 54 ठोकी गई है। 1 साल हो गया उसको, धारा 54 का केस चल रहा है। एक यहीं पर इन्हीं के रिश्तेदार हैं, एक मुन्नी बाई करके, उन्होंने कब्जा कर रखा है 780 781 सर्वे नंबर घोड़ापुर पर, इधर विनयनगर के अंदर, उस पर धारा 54 लगाई हुई। ये लोग तो इन लोगों की कमेटियां बनवा रहे हैं जाके, जो धारा 54 करे बैठे हैं, जो कब्जा करके मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को खुर्द कर रहे हैं, उनकी कमेटियां बनवा के ला रहे हैं। ये कारण क्या है कि मतलब इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? को क्या किया आपने उनके साथ, क्या लग रहा है? भाई मैंने बताया ना कि उनकी कमेटियां नहीं बन पाई। वो चाहते हैं कि ग्वालियर तो शहर कमेटी के में नाम, कमेटी का क्या लाभ क्या होता है? कमेटी बनाने का लाभ क्या होता है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कमेटी नहीं बन पाई, तो कमेटी से उनको क्या आर्थिक लाभ है? ऐसा क्या है? भैया यही तो आर्थिक लाभ है ना, कि जैसे बड़ौपुर में आपको देखने को मिल रहा है कि मामू ने भांजे ने बना ली कमेटी और भांजा फिर मामू के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तो यही तो आर्थिक लाभ है। अगर ऐसा है तो उसको खाली कराएं। कही मैंने अभी एक आर्थिक लाभ और बताया आपको 781 782 नंबर का। वहाँ आपने एक ऐसे मंजूम आदमी की कमेटी बनाई जिसे कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ पर जो है बाकी जो जगह पड़ी हुई है उस पर अभी उसने कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे द्वारा थाने में उसकी कंप्लेंट की गई है। आप मेरे से प्रति लीजिए थाने की। मैंने PI साहब को आवेदन दिया है कि उस पर कब्जा, अवैध कब्जा हो रहा है। जो पढ़ाई की बात चल रही है, क्योंकि एजुकेशन फर्स्ट है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम अपना अधिकार जान पाएंगे हर तरीके का। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये काम कराया जाएगा और हमें भी जो आदेश आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। मस्जिद की कमेटियों वालों से बोलेंगे कि आप लोग भी अपनी भाई तरक्की, आप लोग मस्जिदों को बनाइए, अच्छी बात है, और भी काम करिए, लेकिन जो बोर्ड आदेश जारी कर रहा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए, तो उस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ के आइए ना। क्यों ग्वालियर क्षेत्र में इतनी सारी मस्जिद होने के बाद भी जो है केवल 6 से 7 लोग, उनका नाम सोहेल भाई, आगे ध्यान मेरे को आ गया, सोहेल भाई उनका नाम, कुल 6 से 7 लोग जो है शिक्षा निधि में भाग ले रहे हैं। तो कैसे काम चलेगा? आप लोग उन वक्त के पैसों का क्यों, या तो आप क्लियर बताएं, हिसाबात दें अपने वक्त को, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं एक मस्जिद में जाके उनसे मालूम करूंगा कि भाई अपने हिसाबात दें। मतलब अब आप निरीक्षण करने के लिए चल पड़े हैं, तो अब रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं है, और लगातार निरीक्षण चलता रहेगा मस्जिदों। देखिए, मुझे जहाँ लगेगा, जहाँ जो भी वक्त होगा, मुझे हर वक्त में वैसे जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि उनकी क्या परेशानियां हैं। खाली शिक्षा निधि के लिए नहीं जाना, उनकी परेशानियां भी क्या हैं। तो मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ ज़मीनी स्तर पर, और कुछ ही लोग हैं, अगर उंगलियों को गिने तो 4 या 5 जो मेरा विरोध कर रहा है, और उन्होंने एक टीम बना के ये प्रोपेगेंडा चालू करा है कि कैसे भी करके अगर ये अपन इसको काम से नहीं आना पा रहे तो नकली लोगों से वीडियो बनवा के, अरे प्रूफ सिद्ध करो ना, प्रूफ दो, एक आध तो प्रूफ दो यार तुम। इसलिए वो पीछे पड़े हुए हैं, और मैं तो भाई निकला हूँ तो अब आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा हक के लिए आगे चलूंगा, और जो शिक्षा निधि का काम है उसको भी आगे लेके चलूंगा। मुस्लिम समुदाय को किस तरह से जागरूक करने का प्लान है आपका? क्योंकि महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको जागरूक करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, हम लोग, मैं तो अभी 3-3.5 साल पहले जिला अध्यक्ष बना हुआ था। उससे पहले से हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे काम भलाई के कर रहे हैं। खिदमत आम से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए तो मैं एक ही मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप एक रोटी कम खाएं घर के अंदर, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। एजुकेशन फर्स्ट है, अगर आप उसको पढ़ाएंगे तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दीन की तालीम दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो अब क्योंकि जिस तरह से आपने सभी सवालों के जवाब दिए, आरोपों की जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, और वो लोग तो अब आगे भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करेंगे, जिस तरह से आरोप लगाएंगे वो आपके ऊपर, और उनका ये भी कहना था कि अतिक्रमण करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, तो
ये क्या प्रोपेगेंडा है, कैसे रोकेंगे इसे? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, किस तरह से रोक पाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार करते रहेंगे। देखिए, गलत काम जो भी करेगा वो करता रहेगा। अगर मैं करूँगा तो मेरे पे आरोप लगाने के साथ साथ कोई प्रूफ भी उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई किसी पर भी आरोप लगाए, हर आदमी का आरोप तो मैं सोशल मीडिया पे जाके जवाब नहीं दूंगा। अगर किसी को, ये मेरा ऑफिस है नूर मस्जिद फर्राशाने के सामने घर है, मैंने जितने भी वक्त के हित के लिए काम कर रहे हैं, मेरे पास सारे उनके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सारी उनकी जानकारियाँ मेरे पास रखी हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लगता है तो कभी भी आप मुझे फ़ोन लगाएं, मैं उसको समझ दूंगा, मेरे पास आएँ। मैं हर विरोधी से कहना चाहूँगा कि आप विरोध करो, लेकिन अगर आप पहले मुझसे पूछ तो लो कि ये आपने विरोध का काम करा है कि नहीं करा। और अगर मैं उसमें आपका साथ नहीं दूं, किसी मस्जिद के अंदर मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति अध्यक्ष बन गया है और आप कह रहे हो साहब गलत बन गया, तो मैं उसको हटाने के लिए पकड़ हूँ। मैं आप कह रहा हूँ एक मस्जिद का मसला है, मैंने कहा हटा दो आप उसको, आप बताओ तो किसको बनाना है, अपना आदमी तो लेकर आओ। अच्छा, जो मस्जिदें निरीक्षण में गलत पाई जाती हैं, आप ऑडिट करने वाले हैं, तो लगातार जिन मस्जिदों में आप जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई बनेगी? मतलब कोई गलत चीज़ पाई जाती है, लगातार कार्रवाई करेंगे इस तरह से? देखिए, मेरा तो मकसद ये है कि मैं निरीक्षण करूंगा, निरीक्षण में कोई भी कमी मुझे मिलेगी, पहले मैं वहाँ के अध्यक्ष को बता दूंगा कि भाई ये कमी है, इसको दूर कर दो। नहीं, अभी आपने बहोड़ापुर मस्जिद वालों को अध्यक्ष को भी बता दिया, लेकिन अभी तक नहीं, वो बहोड़ापुर अध्यक्ष साहब तो वो तानाशाह बने हुए हैं ना। वो तो बजाय मुझसे मिल के बताने के, जब मैं आप नहीं आया तो मैं आपके पास आया, उस वक्त भी आप चले गए। अगर चले गए थे तो आपको थोड़े ही घंटे बाद मेरे को बता देते कि भाई ऐसी सी बात है, ये है, ये साकिब का, ये जो किराएदार है इसका ये मैटर है, ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। उसका किराएदार का भी एक अलग से वीडियो वायरल हो गया सफाई का, कि मैंने वो तो सामान के पैसे थे। अरे यार भाई, ये तो सबको समझ में आ गई, पूरे शहर ने देख लिया कि सच्चाई क्या है। पहला आदमी जो बोला उसने वो सच बोला है। अब आप उसको जबरदस्ती दबाव बना के फोन करके वो जो वीडियो बना रहे हैं, वो एजाज भाई है उपाध्यक्ष मस्जिद के, वो बना के उनसे कह रहे हैं कि साहब बताओ, बोलो ये बोलो। बेचारों को जब वो सामने कैमरे पे इतना गलत बोल पा रहा है तो उसको तो पहले अलग से पहले सब समझाया गया होगा। सच्चाई तो सामने आ गई ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने उस दिन भी नहीं कहा, मैं आज भी नहीं कह रहा कि मस्जिद भ्रष्टाचार कर रही है। मेरा कहना यह है कि अगर वो 6000 की रसीद कोई दे रहा है, उसको ले रहा है, और 1700 रुपये मस्जिद को मैं बिजली के दे रहा है, तो एक तो मैं बिजली कहाँ से आ गई है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, वो इनको मालूम है कि वो शिकमी किराएदार है क्या मस्जिद को? अगर नहीं मालूम तो उस पर कार्रवाई करें ना। मेरा मकसद ये है, मैं मस्जिद को ये नहीं कह रहा कि वो भ्रष्टाचार फैला रहा है। मेरा कहना ये है कि जो किराएदार हैं उनके किराए वो कहाँ है, लेकिन वो पैसा जो किराएदार 6000 रुपये दे रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, और ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या कम पैसे दे रहे हैं, जो भी है, अलग से पैसा दे रहे हैं, इलीगल तरीके से पैसा दे रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार तो है ही। सामने दिख रहा है भ्रष्टाचार। नहीं, उसमें क्या उसका पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, वो तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इसका जो पटाशेप है वो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं साकिब भाई, उन्हीं को करना पड़ेगा कि भाई ये 6000 जो दे रहा है और यहाँ से 1400 रुपये रसीद हम काट रहे हैं मैं बिजली के, तो ये बीच का पैसा कि शिकमी किराएदार ले रहा है या कोई और ले रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। उन्हीं को बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो वहाँ का अध्यक्ष नहीं हूँ। वो रसीदें काट रहे हैं 1400 की, 1700 की, और 1700 की रसीद काट रहे हैं, तो आपको बिजली देने का क्या अधिकार है? आप तो उनको सेपरेट कनेक्शन लगवाइए। बिजली कहाँ से आप 200 रुपये की किसी को इतनी बड़ी दुकान चलाने के लिए दे देंगे? तो ये भी तो सोचना चाहिए हमको। मस्जिद में अच्छे काम करने के लिए आए, अगर कहीं भी गलत धोखे से हो रहा है तो हमको उसको भी सही करने की जरूरत है। मतलब अब आप सही करने निकल पड़े हैं तो तमाम सारी मस्जिदों में जाएंगे और सही करके रहेंगे। मैं, ये कोई पहली मस्जिद नहीं है जहाँ मैं गया हूँ, मैं कई मस्जिदों का निरीक्षण करा है, मैं रिपोर्टें भी दी हैं। और दूसरी चीज़, मुझे जो है अच्छे काम के लिए नियुक्त किया गया तो मैं अच्छे ही काम करूँगा। अगर मेरे हाथ से किसी तरह का कोई गलत काम हो जाए तो उसका मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। खाली वीडियो बना के ये कहना कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं। जो खुद गलत हैं वो दूसरों को गलत घोषित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो खुद गलत है वो दूसरों को गलत घोषित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि अब निरीक्षण जो है मस्जिदों का, जिस तरह से मस्जिदें घोटाले कर रही थी या वो मस्जिदों के अंदर जो मेंबर थे वो घोटाले कर रहे थे, उसका खुलासा भी होगा और लगातार ऑडिट मस्जिदों की होती रहेगी। अब देखना ये है कि किस तरह से इन पर कार्रवाई होती है लगातार। जिस तरह से तहसील पठान साहब ने बताया कि मस्जिदों का निरीक्षण लगातार होता रहेगा और जहाँ कमियां पाई जाएंगी, जहाँ गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, उन पर कार्रवाई भी होगी, उनके लिए वो लिखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अब चूँकि जिन मस्जिदों को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। देखते रहिए UnionDotIn।